नमस्कार, जय हिंद। घटना चक्र आर्थिकी की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने यहां तक बात कर लिया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब बात करेंगे उसके आगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, लेकिन इसमें मैंने जो डेटा है उसको अपडेट कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हरियाणा के पानीपत से। कब? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम था, इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत यहाँ से किया। नाम से ही लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाने की बात है और उनको बचाने की, भ्रूण हत्या से बचाने की, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में जो लिंगानुपात कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है भ्रूण हत्या। ठीक है, तो लिंग आधारित भेदभाव को ख़त्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना का फ़ायदा भी देखने को मिला। जो सबसे कम ज़िले थे जहां पर लिंगानुपात सबसे कम था, अब वहां पर 2014-15 में पहले 918 हुआ करता था सेक्स रेशियो, लेकिन 934 हो गया 2019-20 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये डेटा है। 918 से लिंगानुपात बढ़ के 934 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहले ये जो स्कीम थी वो देश के हमारे जो सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 ज़िले थे वहाँ पर लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके पूरे भारत में कर दिया। इसमें 3 मंत्रालय शामिल हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये तीनों मिल करके इस स्कीम को चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक हिस्सा है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपके घर में कोई भी बच्ची है जिसकी उम्र 10 से कम है तो उसके नाम का ये अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस स्कीम के तहत क्या होगा, आपको मंथली या वार्षिक रूप से एक निश्चित अमाउंट पे करना होगा, जिस पर सरकार आपको ब्याज देगी। यहाँ पर आप 250 रुपये मिनिमम और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम एक साल में जमा कर सकते हैं। और इस पर जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तब पूरा पैसा वहाँ से निकल जाएगा। आपको 14 साल तक ही यहाँ पर पैसा जमा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट रेट ज़रा देखिए, 7.6%, 8.5। अभी कोविड की वजह से यहाँ पर सरकार ने थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, अदरवाइज़ 8% से नीचे कभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं रहा है। ठीक है, अब 8% का इंटरेस्ट रेट समझ रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट भी होता है उस पर 4%, 5%, एफडी भी करेंगे फिक्स डिपॉजिट तो वहाँ पर भी 4-5% ब्याज मिलता है। सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल ब्याज जो है वो यहाँ पर मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, केवल उज्ज्वला योजना के बारे में नहीं देखना, अभी हमें उज्ज्वला योजना 2 शुरुआत हो गई, उसको भी देखना है। ठीक है, तो ये जो मैगज़ीन है ना, ये इसमें जो डेटा है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, लेकिन इसको अपडेट करने का, अपडेट करके आप तक पहुंचाने का काम किसका है? मेरा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1 मई 2016 को बलिया यूपी से हुई। जो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे उनको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना। अब देखिए, जब भी ये चीज़ें स्कीम आती है तो उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसका टारगेट कब तक है? 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को पूरा करना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका टारगेट क्या रखा गया था? टारगेट ये रखा गया था कि 2016 से 19 तक 5 करोड़ परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन 2018-19 में इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 8 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी देती थी। ये टारगेट तो पूरा कर लिया गया, लेकिन जब कोविड-19 की स्थिति आई भारत में तब देखा गया कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में जाता है, काम करता है, और लेकिन कोविड की सिचुएशन में लोग पैदल अपने घरों को जाने को मजबूर हुए। ठीक है, जब कोई माइग्रेट करके जाता है तो वहाँ पर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं होता, तब वो, और यहाँ पर ये था कि बिना आधार कार्ड के आप कोई भी यहाँ गैस कनेक्शन नहीं ले सकते थे, चाहे ये उज्ज्वला स्कीम के तहत ही हो। तब सरकार ने जा करके यहाँ पर देखिए उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत किया। अभी हाल ही में उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की गई। अगर उज्ज्वला 1 की बात करें तो इसमें गैस कनेक्शन अब तक, कब तक? 7 सितंबर 2021। ठीक है, आज जब वीडियो बना रहा हूँ मैं तो आज 18 तारीख है। ठीक है, 18 की
नाइट में बना रहा हूँ। तो 18 तारीख तक यहाँ पर मैंने बनाया जो वीडियो, तो यहाँ 7 तारीख तक डेटा उपलब्ध था सरकार की वेबसाइट पे। तो 7 सितंबर 2021 तक लगभग 8 करोड़, देख रहे हैं ना, 8 करोड़ से ज़्यादा ही गैस कनेक्शन बांटा जा चुका है उज्ज्वला योजना 1 के तहत। और उज्ज्वला योजना 2 की जो शुरुआत की गई, ठीक है, उसमें भी यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं लगभग 16 लाख, ठीक है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,69,980 गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इसमें मुख्यतः फोकस उन लोगों को रखा गया है जो उज्ज्वला योजना 1 से वंचित रह गए हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है, या जो माइग्रेटरी हैं, मतलब कि माइग्रेट करके एक दूसरे राज्य में आते जाते रहते हैं, श्रमिक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो उज्ज्वला योजना 2 है उसमें 10 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई और 10 अगस्त को ये मनाते हैं वर्ल्ड बायो फ्यूल डे। ठीक है, वर्ल्ड बायो फ्यूल डे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उज्ज्वला जो योजना है ये हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को भी पूरा करने में मदद करेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, जब भी रसोई गैस कनेक्शन मान लीजिए आता है, स्वच्छ ईंधन के बारे में कुछ भी, तो इसको, इस स्कीम को लिखना है। इस स्कीम को लिखने के बाद इसके जो भी एक्सपेक्ट हैं, जैसे सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि SDG, इसके बाद महिलाओं के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, महिलाओं के हेल्थ के साथ साथ क्लाइमेट चेंज से निपटने में क्या क्या इसकी भूमिका है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, इसको आपको लिंक करना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। आगे चलते हैं, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम शॉर्ट में ई नैम बोलते हैं। ये आपका मेंस का टॉपिक है। ठीक है, पेपर 3 इकोनॉमी मेंस का ये टॉपिक है, पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहीं पर एक टॉपिक बनता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, APMC, जिसको हम शॉर्ट में मंडियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो APMC में बहुत सारी कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने ई नैम नामक एक स्कीम लॉन्च किया। इसमें क्या किया, टारगेट क्या रखा गया कि सभी मंडियों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा आपस में, और भारत में कृषि के लिए एक इंटीग्रेटेड मार्केट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को टारगेट रख के 14 अप्रैल 2016 को ई नैम का शुभारंभ किया गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर आप ई नैम नामक वेबसाइट भी खोलेंगे तो वहाँ पर आपको हर मंडियों का रेट, वहाँ पर किस किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टारगेट क्या रखा गया था, 2018 तक 585 मंडियों को जोड़ने का टारगेट रखा गया था कि एक वेबसाइट पे 585 मंडियों की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, लेकिन बाद में इस टारगेट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 1000। ठीक है, पहले 585 और फिर, तो अब तक ध्यान से देखिएगा, अब तक 1000 मंडियों को जोड़ा जा चुका है। क्लियर है? 2000 जब से ये लॉन्च हुआ तो 1000 मंडियों को जोड़ा जा चुका है। अब यहाँ टारगेट एक और बनाया गया कि अगले, मतलब 2021-22 तक नेक्स्ट 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा ई नैम पोर्टल में। ठीक है, ई नैम पोर्टल में 1000, मतलब अब जो टोटल है वो 2000 टारगेट बना लिया गया। पहले 585 रखा गया, फिर 415 और इसमें बढ़ा दिया गया, और फिर अब 2022 तक अगली 1000 मंडियों को और भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये सारे डेटा जो हैं मिसिंग हैं इस मैगज़ीन में, तो लेकिन इन सब डेटा के बगैर ये ऊपर जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत कब से की गई, 28 अगस्त 2014 को। आपको पता है कि वित्तीय समावेशन आपका टॉपिक है मेंस का। वित्तीय समावेशन के अभाव के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जन धन योजना लागू की गई 2014 को, और इसका आदर्श वाक्य क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो जो हमारे वंचित तबके हैं, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसका फ़ायदा देखने को मिला कोविड-19 के दौरान कि लोगों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उनको पैसा प्रोवाइड किया जा सका है। ठीक है, इसमें रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए जैसे 4 अप्रैल 2018 तक का इसमें डेटा दिया गया है। इन लोगों ने शायद इस मैगज़ीन को अपडेट भी नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए
जन धन अकाउंट्स इंक्रीज टू 43 करोड़। ठीक है, ये आज तक का डेटा है 18 अगस्त 2021, मतलब पिछले महीने का 18 अगस्त 2021 तक का डेटा मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। 43 करोड़ खाते जो है वो खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, और इसमें लगभग देख सकते हैं 43 करोड़ खाते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखना एक चीज़, 23 करोड़ जो अकाउंट हैं वो वुमेन है, और 66% जो है वो ध्यान रखना वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं अकाउंट्स। सोचने वाली बात है कि जो ज़्यादातर अकाउंट्स हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं, और उसमें भी 23.87 जो करोड़ हैं, ठीक है, अकाउंट्स वो वुमेन है, मतलब लगभग आधे 50% जो है। इसका सीधा सा मतलब था कि अभी तक जो हमारे एक बैंक में अकाउंट हुआ करते थे वो ज़्यादातर पुरुषों के नाम पे हुआ करते थे, महिलाओं के नाम पे बहुत कम थे। लेकिन इस स्कीम का एक लाभ ये बहुत बड़ा रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें से जो भी अकाउंट खुले हैं 86% क्या है वो फंक्शनल है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और कोई ख़ास बात नहीं है। अटल पेंशन योजना के बारे में है। अटल पेंशन योजना 2015 में इसकी शुरुआत हुई, और जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए, जो हमारे श्रमिक होते हैं, डेली कमाते हैं, खाते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि शरीर कब तक साथ देगा। आप खुद सोचिए, 50 साल मैक्सिमम कितनी उम्र तक वो काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब उनके पास कमाने को नहीं होगा और पुत्र ने साथ नहीं दिया, तब इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। इसमें क्या चीज़ें रखी गई कि जब उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो उनको 1000 से 5000 के बीच पेंशन का प्रावधान रखा गया। पात्रता क्या है कि 18 से 40 साल की उम्र हो। ईपीएफओ का क्वेश्चन, अभी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर क्या होगा कि 20 साल तक कम से कम आपको पैसे जमा करने होंगे इस स्कीम के तहत, और उसके बाद ठीक है 5 साल तक जो अंशदान होगा उसका 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो उसका वहन सरकार करेगी। मतलब 1000 रुपया सरकार भी आपके अकाउंट में इस स्कीम के तहत डालेगी, और बाद में जब आपकी उम्र 60 हो जाएगी तो आपको पेंशन के तहत पैसा मिलेगा। ठीक है, 1000 से 5000 के बीच में पेंशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 2015 में कोलकाता से हुई, और जो हमारे गरीब तबके हैं, कमज़ोर हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनको सुरक्षा बीमा प्रदान करना। इसमें यहाँ पर जो एज रखी गई वो 18 से 70, और यहाँ पर 12 रुपये प्रति वर्ष, देखिए बहुत ही कम में। ठीक है, 12 रुपये प्रति वर्ष के ऑटोमेटिक, अगर कोई फॉर्म फिल कर देता है तो ऑटोमेटिक कटता रहता है। यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या पूर्ण अपंगता हो जाता है तो 2 लाख रुपए, और आंशिक अपंगता है मतलब चोट आ गई कहीं, ठीक है, हाथ पैर टूट गए, तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर सरकार पेमेंट करेगी। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें क्या है, जीवन ज्योति योजना भी यही है। इसमें 18 से 50 साल एज रखा गया, और 330 रुपये प्रीमियम राशि है, 330 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो जोखिम कवरेज है वो 2 लाख रुपए तक का है। ठीक है, तो ये जो स्कीम वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसके बाद जो कृषिगत डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इन सभी पे बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।